जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हेडलाइन से बात करूंगा, एक सेना के जवान को डबल पेंशन मिल रही थी 11 साल से, फिर 6.5 लाख की रिकवरी बना दी। मामला हाई कोर्ट में और सिर्फ इस लेटर ने बचा लिया और हाई कोर्ट देगा जवान के फेवर में डिसीजन। नहीं होगी रिकवरी। आखिर क्यों? ये लेटर भी रखना है आपने अपने पास। पूरा मैं आपको ऑडियो वीडियो सब दिखाऊंगा। और दूसरी बात, सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक अग्निवीर की शहादत। दोस्तों, इसके बारे में आपको सुन करके हैरान हो जाओगे कि एक और अग्निवीर दबाव के आगे टूटा, लटक गया। दोस्तों, और बात करूंगा घायल जवान की दहाड़। आखिर घायल जवान किस तरह दहाड़ रहा, ये है देश के लिए एक संदेश। और रविंद्र फौजी जीत रहे हैं और उनकी भीड़ देख के, उत्साह देख के आपको लगेगा कि इस फौजी में बिल्कुल है दम कि एक सीकर लोकसभा से इतनी पब्लिक उनके पीछे घूम रही है। आपने इनको सपोर्ट करना है और इनको वीडियो देखना है। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करता हूं उस सेना के जवान की जो रिटायर्ड होने के बाद उसको पेंशन, सर्विस पेंशन मिल रही है, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है और बीच में एक और पेंशन मिलने लगती है। उनका अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और जैसे ही उन्हें 3 पेंशन मिल रही तो लगातार वो बात कर रहे हैं। पीसीडीए से उन्होंने चिट्ठी लिखा बैंक में, कहा कि सर हमें आप फालतू का ये पैसा दे रहे हो, एक और पेंशन दे रहे हो और इसको आप बंद कर दिए नहीं, उसके बाद में रिकवरी होगी। और मामला 11 साल बाद आता है और 11 साल के बाद लगभग उन्हें 6.5-7 लाख वो ज्यादा ले लेते हैं। अब जब ऑडिट होता है तो उन पर रिकवरी कर दी जाती है। तो उन्होंने कहा है भैया अब हम रिकवरी नहीं करेंगे। जैसे हमारी बात हुई, आप सुनिए। है बस ऑर्डर आना है, फैसला अपने पक्ष में हुआ है। तो मैं ये लेटर वकील के पास एक बार और भेज देता साहब, मुझे ये लेटर प्लीज भेज देते। मिल जाएगा, लेकिन ये 3 पेंशन आपको किस प्रकार की मिल रही है? आप सेना ही से रिटायर्ड है ना? सर मैं एक मेडिकल की मिल रही थी मुझे, एक सर्विस की। नहीं, एक तो आपको मेडिकल जो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी, है ना? हाँ, एक सर्विस की, एक सर्विस पेंशन। और तीसरी पेंशन कौन सी मिल रही थी आपको? तीसरी पेंशन इन्होंने अपने आप ही आईडी बना के और देना शुरू कर दिया। हाँ। बैंक वालों ने, बैंक वालों की गलती थी वो। अच्छा, कौन से बैंक में अकाउंट था आपका? सीबीआई, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में था। तो वो पेंशन का अमाउंट कितना था? लगभग महीने में कितना आता था? वो 9,000 के करीबन आता था। और इतना ही डिसेबिलिटी पेंशन आती होगी? हाँ। और सर्विस पेंशन? सर्विस पेंशन उस समय 17-18 थी, 17-18 धीरे हजार। धीरे बढ़ गई। हाँ। ओके, तो आपने कितने साल लिया आपने ये तीसरी पेंशन? 11 साल तक। अरे बाप रे, 11 साल तक आपने तीसरी पेंशन ली, तो काफी अमाउंट ले लिया आपने। 6,40,000 का हुआ। 6,20,000 उन्होंने काट पीट के बना दिए, बोला ये और माफ कर देते हैं लेने के चक्कर में। अच्छा, अभी बैंक खुद फंस गई है? हाँ 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 हाँ। और आपने पीसीडीए में भी इसके लिए बता दिया कि सर मुझे ये तीसरी पेंशन आ रही है, इसको बंद करिए। बैंक में भी आपने आवेदन दिया लेकिन इन्होंने बंद नहीं की, लेकिन जब ऑडिट आया तो आपके ऊपर रख दिया कि नहीं हाँ ये हाँ गलती हाँ। है। तो इसमें आपकी अब कोई बार गलती बार नहीं है। अभी आपने वकील किया? वकील कर लिया साहब, अपने पक्ष में फैसला भी आ गया। वकील साहब ने मुझे बोला है, अभी देखा मैंने कुछ नहीं है। ओके, फैसला आ उन्होंने गया है बोला है, हाँ कि बोला है कि कोई तोमर रिकवरी नहीं साहब, होगी। तोमर साहब अपने पक्ष में फैसला हुआ है, केवल ऑर्डर होना है अब। ओके, मतलब बहस हो गई है, ऑर्डर नहीं हुआ है? हाँ हाँ, ऑर्डर नहीं हुआ है तो ऑर्डर के लिए अपन ने फाइल लगाई है, लेकिन अपना नंबर आता है तब तक वो समय समाप्त हो जाता है। तो काफी दिनों से चल रहा है। कहाँ पे लगाया आपने केस है? हाई कोर्ट ग्वालियर। अच्छा, हाई कोर्ट ग्वालियर में लगाया है। जी। ओके ओके। तो वकील ने साहब पहले ही पकड़ लिया ये पॉइंट, बोला ये बैंक वालों की गलती है। तोमर साहब आप चिंता मत करो। दिख रही। तो बैंक वाले क्या दलील दे रहे हैं? अब बैंक वाले तो लालच दे रहे हैं, तुम्हें पैसा तो दिया है तुम्हारे अकाउंट में, अगर किसी से धोखे से चला जाए तो वापस नहीं करोगे, ये है वो है, दुनिया भर की बात। हमने तो खर्च कर लिया, हम कहाँ से करेंगे खर्च? हाँ, भाई हमने तो बता दिया हमें नहीं चाहिए, अब हमने खर्च कर लिया, हम कहाँ से दें? मैंने तो आवेदन दिखाया, मैंने सर देखो मैंने आवेदन दिया है। वो आवेदन वगैरह की कॉपियां तो हमें भेजना आप, ठीक है? हाँ ठीक है। और वो लेटर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब, मैं सब कुछ भेज देता हूँ आपके पास। ओके, ठीक है, मैं कल वीडियो डालूंगा इसका, ठीक है? ठीक है साहब, थैंक यू साहब। हमने कहा ये लेटर रखो अपने पास और उन्होंने एक वकील किया। ग्वालियर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, लगभग इनके फेवर में आएगा डिसीजन।
अब इन्होंने जो लेटर लिखा है आप सामने रखिए कि ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया महाराजपुरा ग्वालियर, सबने निवेदन है कि मैं आवेदक आर्मी से 2003 में सेवानिवृत्त हुआ। मुझे सर्विस के बाद पेंशन तथा डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही थी। मेरी पीपीओ की कॉपी से स्पष्ट किया गया है कि बैंक की स्वयं गलती से आवेदक को तीसरी पेंशन भी शुरू कर दी है। पीसीडीए के अनुसार पीपीओ नंबर सो एंड सो में 2 पेंशन हैं और बैंक अपनी तरफ से एक और पेंशन मुझे लगाते दिए जा रही है। मैं बार बार बैंक से निवेदन कर रहा हूं कि इस मेरी इतनी पेंशन नहीं बनती जितनी आप मुझे दे रहे हो, लेकिन बैंक वालों से कोई जवाब नहीं मिला। आवेदक द्वारा कहीं पर कोई गलती नहीं की गई है। 29 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ के आदेशानुसार बैंक द्वारा गलत पेंशन जारी की जाती है तो उसका भुगतान बैंक को करना पड़ेगा, पेंशनर्स को नहीं, क्योंकि आवेदक अपनी छोटी सी पेंशन से अपने परिवार का भरण पोषण करता है और उसके पास उसके लिए रिकवरी के लिए अन्य स्रोत नहीं है। राजवीर सिंह तोमर, इन्होंने हर जगह चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखने के बाद आप मेरी उनसे बात हुआ है, अब बैंक कह रही है सेटल कर लो। अब इसमें इंडिविजुअल की गलती है, बैंक की गलती है या रिकॉर्ड की गलती है? बैंक की गलती, एक आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है और उनके में जाते हैं, बैंक में जाते बोला आप लेते रहो मजे करो, क्या है, ऊपर से आपका ही कुछ होगा। जब ऑडिट होता है बैंक के, आप कह रहे हैं कि 6.5 लाख रुपए आप हमको दे दो, मामला सेटल कर लो। हमने कहा नहीं देना है, ये लेटर ले जाओ और हाई कोर्ट में खड़े हो जाओ। हाई कोर्ट के वकील ने, एक शायद हेयरिंग हुई, उन्होंने कहा है कुछ देने की जरूरत नहीं है, 6.5 लाख रुपए अब आपके बाप के, कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये लेटर है जो हम सबके लिए और आपके लिए जरूरी है, जरूर अपने पास रखना। वित्त विभाग की तरफ के सरकारी कर्मचारी को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली की छूट मंत्रालय और विभागों के लिए सामान्य आदेश, उन्होंने कहा है कि कहने का निर्देश दिया गया है कि वित्तीय शक्ति का प्रायोजन नियम 2024 में 15 लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को यदि उनकी गलती नहीं है, कोई भी संस्था या बैंक अपनी खुद की गलती से उनको ज्यादा पेमेंट कर देती है तो उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। मान लो उन्होंने सीधा सीधा कहा है अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली को माफ कर सकता है। इस नियम के तहत निर्धारित कुछ शर्तों से वित्तीय सीमाओं के अधीन गलती से सरकारी कर्मचारी, यानी सरकारी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? पेंशन लेने वाले की नहीं है, डिपार्टमेंट की है। अब यहां पर सेंट्रल बैंक ने गलती की है, 11 साल से लगातार उनको आप पेंशन दिए जा रहे हो और वो कह रहे हैं ये मेरी पेंशन नहीं, आप बोले मजे करो। अब जब ऑडिट होता है उनके ऊपर शिकंजा कसता है, बोलते हैं सर सेटल कर लेते हैं, मैं आपको 20,000 रुपए माफ कर देता हूं, 6,20,000 मुझे दे दीजिए। और ये नियम कानून है पूरा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि अधिक वसूली की छूट मामलों में 2 लाख रुपए से ज्यादा विभाग को संदर्भित किया जाता है, ऐसे मामलों में उन्होंने कहा है कि आपके लिए ये पत्र काम आएगा। आप इनकी मेरे साथ ऑडियो है, आप सुन सकते हो। दोस्तों यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल अपने जानकारी का सहारा लीजिए, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हम सबको मदद करते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रांत मेहता भारतीय सेना के हैं, आप समझ सकते हो वो शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, आर्मी कमांडर, ईस्टर्न कमांड की तरफ से एक मैसेज आया कि ऑल रैंक एक्सप्रेस deepest condolence on the demise of Lieutenant Colonel Vikrant Mehta who made the supreme sacrifice in the line of duty। उनका इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर्मली विद द ब्रिगेड ऑफ फैमिली, उनकी परिवार के साथ भारतीय सेना खड़ी है, उन्होंने भारतीय सेना के रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। और दोस्तों उसी के साथ एक बैड न्यूज, इंडियन आर्मी लॉस्ट ब्रिगेडियर अग्निवीर सुखविंदर सिंह इन J&K, ही हर्टेड फ्रॉम, आप समझ सकते हो बरनाला पंजाब का रहने वाला है। और इन्होंने, जब मैंने एक न्यूज देखी तो सुंजवा कैंटोनमेंट आप जम्मू में जानते हो, वहां पर अपने मच्छरदानी से एक रस्सी बनाई और रस्सी बना करके वो लटक गए और भगवान को प्यारे हो गए। यानी एक अग्निवीर, कच्चा सिपाही, पूरा सिपाही भी नहीं है, वो सेना के दबाव को नहीं झेल सकता। हम सब जानते हैं कि सेना की इंटरनल परिस्थिति आज किस तरीके के, सेना का जवान को कितना फिजिकली मेंटली काम करना पड़ता है और उसके लिए उतना ही मजबूत होना जरूरी है, उसको मैच्योर और परिपक्वता जरूरी है। और ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं दबाव के आगे टूट रहे हैं या कुछ और कारण हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि J&K सुंजवा मिलिट्री स्टेशन में सैन्य कर्मी पंजाब के बरनाला के रहने वाला था और वो अपना सब पंखा से लटके मच्छरदानी से उसने ये सारी चीज बनाई। हमें बहुत दुख है, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटता है। और मैं लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को सैल्यूट करता हूं, हम इस चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।
और दोस्तों मैं बात करता हूं कि बीएसएफ के जवान का एक वीडियो देखिए और कांकेर इनकाउंटर में जो जवान घायल हो गया था किस तरह बोल रहा है कि मैंने कहा कि इनको ठोक दो, और देखो घायल है और फिर भी शेर की तरह दाड़ रहा है। ये होता है सैनिक, इस तरह टूटता नहीं है सैनिक। बीएसएफ का जवान की आप एक वीडियो देखिए। फिर हमने भी उनको चारों तरफ घेर के मैंने जान ही नहीं देना आज इनको, ग्रुप बच के रोड के उधर ही ठोका हमने अंदर ही, मैंने बच के नहीं जाने देंगे इनको आज। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्साह देखी सेना का, यही है कि ये सब लोगों से अलग होते हैं सैनिक। इस तरह का जोश और उत्साह, और इस तरह के का ऑपरेशन देखिए किस तरह जंगल में ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां पर कहीं कहीं कुछ नहीं दिख रहा, छुप कर भी कोई इनके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन नहीं, काफी को बिना किसी नुकसान के उन्होंने 29 नक्सलवादियों को बिल्कुल भगवान के पास भेजा। दूसरी आप जबरदस्त एक बात कहता हूं, मैं बात कह रहा हूं रविंदर फौजी की, जो कि सेना के हैं और हमारे सैनिकों की बात और आवाज उठाते हैं, और उन्होंने सीकर लोकसभा से भारतीय जवान किसान पार्टी के सपोर्ट से गन्ना किसान उनका चुनाव चिन्ह, 19 तारीख को उनकी वोटिंग है। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त। और रविंद्र भाटी भी पहुंचे गए जो कि एक युवा नेता है। दोनों युवा नेता ने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी। एक सैनिक है जिसके पीछे युवा खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, उनकी कम्युनिटी, सबको साथ लेके चलने का एक आप बेहतर नमूना दे सकते हो। उतने उन्हें प्यार और आशीर्वाद और सम्मान मिल रहा है। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ खोया तो पाया बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ पाएंगे। और आगे हमारे इस चैनल की तरफ से हम सभी सैनिकों के लिए अपील करते हैं कि इनका सपोर्ट करें। आप स्टेटस पे लगा सकते हो, जो जिस तरीके से मदद कर सकते हो आप इनकी मदद करिए। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।